अपोज किया था। लेट हिम कंप्लीट। कम्युनिस्ट तो हर चीज का अपोज करते हैं, हर अच्छी चीज का अपोज करते हैं कम्युनिस्ट। कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं डीडी बख्शी आपके पास। और देखिए सीधी बात यह है कि आज की दुनिया में, ठीक है, आप बड़े बड़े वो कहते हैं प्रिंसिपल ये और वो और बड़े उसकी बात करते हैं सिद्धांतों की। असल बात ये होती है कि हर देश अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है। yes. और अगर उसके नेशनल इंटरेस्ट में यह है कि उसके जो नागरिक हैं कहाँ जहाँ भी हैं वो सुरक्षित कैसे रह पाएंगे, yes. तो हर तरह से वो करता है। तो अभी भारत ने भी किया, इसमें क्या गलती हो गई? हम अमेरिका की कॉलोनी बन जाएं, आप ये कहना चाहते हैं? क्योंकि अमेरिका सर्वशक्तिमान। अरे आप चाइना की कॉलोनी बने, आप मेरे मुंह में आप यही कह रहे हैं, मेरे मुंह में बात डाल रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट अमेरिका को समर्थन देने में है। हमने अमेरिका का समर्थन नहीं किया। आपका मॉरल स्टैंड क्या है भारत का? आप कहते हैं पुरानी संस्कृति है, भगवान राम का देश है, किया अमेरिका आपका क्या मॉरल स्टैंड है? एक छोटा मुल्क जिसके ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसको खत्म किया जा रहा है, हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आपको लग रहा है एक वाक्य बता दीजिए। अरे रुकिए ना, यही एक मिनट, जनरल बख्शी और आरएसएन सिंह, यही देश, आप पहले आप जेके त्रिपाठी सर कंप्लीट करिए, क्योंकि यही देश जब हुती, हिजबुल्लाह और हमास को फंड करता है तब उसके खिलाफ नहीं बोला जाता। नंबर एक, जब इसी देश में खामनाई के रिजीम चेंज के खिलाफ विद्रोह होता है, मस्जिदों में आग लगती है, हजारों लोग मरते हैं, महसा अमनी मरती हैं, तब उसके लिए नहीं बोला जाता। आज खामनाई के मरने पर मुस्लिम देश, चाहे सऊदी है, वहां पर जश्न है, चाहे ईरान में जश्न है। आप यहां मातम मना रहे हैं। आप बोलिए त्रिपाठी सर, आप बोलिए, आप अपने टर्न पर बोलिएगा, बोलने देंगे तब। जनरल बख्शी और आरएसएन सिंह सर, आ रहा हूं मैं आपके पास एक मिनट में। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने कब अमेरिका के कोई भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें हमने लिखा कि अमेरिका का हमने समर्थन किया। yes. कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है। आप हम लोगों के मुंह में जब बात डालना चाहते हैं खुद, तो ये बात तो सही नहीं है ना। हमने देखे इजराइल के खिलाफ भी हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तावों पर हमने वोट दिया है, और हमने हमास के खिलाफ प्रस्तावों पर भी वोट दिया है। तो इससे ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? ये कैसे आप मन गढ़ंत लगा देते हैं? नहीं जी, हम तो हमेशा थे अमेरिका का समर्थन। आरएसएन सिंह सर, आप, और उसके बाद जनरल बख्शी आप, क्योंकि ये बहस इस तरफ जा रही है कि भारत को क्या स्टैंड ले लेना चाहिए, एक साइड ले लेनी चाहिए, या बैलेंस डिप्लोमेसी, या जिस तरह से चीजें चल रही है, भारत जो है शांति के पक्ष में है, ना ईरान के साथ ना इजराइल के साथ, भारत शांति के साथ। आपके हिसाब से आरएसएन सिंह? नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि देखिए इसका एक जियोपॉलिटिकल साइड है और एक जियोपॉलिटिकल मॉरल साइड, और जिसको एक मिलिट्री फैसेट है इसका। तो जियोपॉलिटिकल साइड कि भाई आप एक इस्लामिक क्रांतिकारी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी रेजिम आप बोलते हैं और कहते हैं कि एक अमुक देश इजराइल को इस धरती पे रहने का कोई हक नहीं, इनके साथ कभी हॉलोकॉस्ट नहीं हुआ था, इनको हम इनका नामो निशान मिटा देंगे, ठीक है ना, दे हैव नो राइट टू एग्जिस्ट। उसके खिलाफ आप तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स बनाते हैं, जो कि आपने कहा हमास है, हिजबुल्लाह है, बाद में हूतीस किया। तो और उसके बाद आप क्या करते हैं कि इस आपने जो आपकी आइडियोलॉजी है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, उसके साथ आप अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के जोड़ते हैं। इससे एक बड़ा एक्सप्लोसिव मिक्स क्या होता है? तो यहाँ दोस्त और दुश्मन का बात नहीं है। हम क्यों एक ही, वो ईरान ही वो यहूदियों के चश्मे से इजराइल को देखता है, तो ठीक है, हम अपना नेशनल इंटरेस्ट में। एक बड़ी खबर है, अमेरिका के युद्ध पोत पर ईरान की एक और मिसाइल गिरी है, और ये यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल युद्ध पोत पर गिरे हैं। अब्राहम लिंकन यूएसएस अरब सागर में जो तैनात है, और ये 4 गिरे हैं। ये अभी खबर आ रही है, और ये आईआरजीसी ने दावा किया है कि 4 बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिका के युद्धपोत पर अटैक किया गया है। यानी कि ये तो बात अभी लग रहा है कि जो है वहां पर रक्षा मंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, सुप्रीम लीडर, सुप्रीम कमांडर सब मर गए हैं, लेकिन ये अभी मिलिट्री एक्शंस नहीं रुकेंगे अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, और अरब देशों में जो अमेरिकी अड्डे हैं वहां उनके खिलाफ, क्योंकि आईआरजीसी ने एक और अटैक का दावा कर दिया। आरएसएन सिंह सर, कंप्लीट कीजिए। नहीं, अभी जो आपने कहा, ये जो खबरें आ रही हैं कि यहाँ मिसाइल, आपको मालूम है अगर 4 मिसाइल अब्राहम लिंकन पे गिर जाए
तो अब्राहम लिंकन अनऑपरेशनल हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम लोग को इसका बहुत केयरफुल है, इधर गिरा उधर गिरा उधर गिरा सभी जगह गिर गया, बस बर्बाद हो गया सब कुछ। 4 मिसाइल अगर गिरे किसी एयरक्राफ्ट कैरियर में, वो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या फंक्शनल रहेगा? सर ये IRGC का पोस्ट है, IRGC का। नहीं, वही मैं कह रहा हूं 4 ना। मिसाइल जो हमला किया था तो उनको निस्ते नाबूद कर मैं दिया शु- गया है। मैं दिस इज आल्सो रिपोर्ट। मैं शुरू में कह रहा हूं जो ट्राई किया था वो मिसाइल्स को लेट हिम कंप्लीट। हाँ बोलिए सर, प्लीज कंप्लीट करिए आप। वो लीडरशिप डी का आपने कभी इतिहास में सुना है कि युद्ध के पहले, युद्ध के जस्ट शुरुआत में ही कोई पूरी टॉप लीडरशिप डिकैपिटेट हुई? एक एग्जांपल आप बता दीजिए दुनिया भर में। इराक में भी सदाम गया था तो बहुत दिनों के बाद जब उसका वो कहां पे वी शुड क्लैप। नो व्हाई शुड यू क्लैप? नहीं, बिकॉज़ तो मर्डरस आपने regime। top कमेंट्री मत करिए ना भाई। leadership पूरी विवेक श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊंगा आप तब बोलिएगा। जरूरी है रनिंग कमेंट्री करना, सेंसिटिव मैटर है, अच्छा नहीं लगता ना। तो अरे ये करिए। देखिए पूरा उसके बाद आप डिसीजन बोलिएगा। मेकिंग वहां, पूरा डिसीजन मेकिंग पूरा पैरालाइज्ड है, और ये कोई स्ट्रक्चर्ड रिस्पांस नहीं है। ठीक है, इधर मिसाइल गिरा देना उधर मिसाइल, दिस इज नॉट ए स्ट्रक्चर रिस्पॉन्स। ठीक, At least they are ठीक, fighting। इस चलिए, बात अब को आप- ध्यान रखिएगा। समझिए, ठीक है। अब विवेक श्रीवास्तव आप बोलिए, फिर जनरल बख्शी, अब मैं आपके पास आऊंगा, फिर अब जी, आप बोलिए। देखिए और अपने यहाँ टर्न पे पर बोलिए, बीच नहीं, में बिल्कुल मत बिल्कुल बोलिए। ठीक है अच्छा सर, नहीं लगता, बिल्कुल सब ठीक सीनियर है। लोग हैं। नहीं बोलिए नहीं आप, ठीक विवेक है, देखिए श्रीवास्तव। मेरी बात सुनिए। यहाँ पे बैठ करके जो अमेरिका की बैटिंग चल रही है एक तरफा कि एवरीथिंग दैट अमेरिका डज इज राइट, हम कुछ बोलेंगे। एक मिनट सर, मैं बिल्कुल जनरल बख्शी की हर बात को एंडोर्स करता हूं। जनरल बख्शी ने बिल्कुल सही कहा है। वो आई मीन हम किस कल्चर को हम एंडोर्स कर रहा है भारत आज? कहाँ कि किया आप है? किसी भी कहाँ कंट्री किया में, है? अरे आप बोलिए ना, व्हाट इज हैपनिंग विद ईरान इज रॉन्ग। ना बोलना ईरान अमेरिका का समर्थन करना है क्या? आप बोलिए ना क्लियरली, व्हाई डजंट माय प्राइम मिनिस्टर स्पीक? नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर क्यों स्पीक करेगा Why यार? not? कौन वहां speak करेगा? पर Foreign जो minister बोल रहे? कोई तो बोलो। 33,000 लोगों को मार दिया वो गलत हुआ। बोल गलत रहे है, हैं, हम बोल रहे हैं। डज दैट गिव द लाइसेंस टू द अमेरिकन्स कि आप आकर के डिसाइड करेंगे बांग्लादेश में कौन बैठेगा, विवेक, अच्छा, नेपाल में विवेक, कौन बैठेगा, ये भारत में इमरान विवेक, खान? सर सुनिए, इतनी इमरान खान खुन्नस इज इन जेल। सिर्फ इसलिए है, अगर चीन इजराइल के साथ होता तब भी आप ईरान के साथ होते क्या? नहीं नहीं, ये सवाल नहीं क्योंकि है। चीन मेरा ईरान के सवाल साथ है, इसलिए सर, आप जो सर, ईरान के साथ सर, खड़े हैं। शहबाज, कुछ नहीं है एक आपका, मिनट, मुझे भी पता नहीं नहीं, ये गलत बात है। नहीं, गलत क्या, यही है। शहबाज शरीफ को अमेरिकन्स ने बिठाया, इमरान खान को जेल में डाला। बांग्लादेश में किसने गेम खेला? जनरल बख्शी जानते हैं, बैठे हैं यहाँ पर। ईरान के अंदर अगर आपका समर्थन नहीं देता वो किसी नीति के ऊपर, आप जाके खत्म कर देते हैं। इराक में केमिकल वेपन्स नहीं थे, यूनाइटेड नेशंस ने वहां पे जाकर के इन्वेस्टिगेशन करी, आपने सद्दाम हुसैन को मारा। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को आप उठा के ले गए। अफगानिस्तान का हाल हमने देखा। आई मीन व्हाट द हेल। हमें आज इराक के साथ कम से कम एक स्टेटमेंट बोले कि ये ईरान के साथ कि ये जो अमेरिकन गुंडागर्दी है कि आप डिसाइड करेंगे। आई मीन, और मेरे प्राइम मिनिस्टर आप क्यों गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो बिल्कुल। फिर ईरान की भी गुंडागर्दी थी सर, फिर ईरान की भी गुंडागर्दी थी जो उसके देश में चल रहा था, जब हुजी और सारे हमास को फंडिंग चल रही, वो बिल्कुल, गुंडागर्दी थी। और 70 तो साल से वो उनके देश का मामला, दो देश आपस में लड़ रहे हैं जबरदस्ती, भारत क्यों चौधरी बनेगा? बिल्कुल चौधरी बनना चाहिए। अरे क्यों? यू मस्ट बी। जनरल बख्शी, एक मिनट, जनरल बख्शी, आपको क्या लगता है सर, क्या भारत को स्टैंड लेना चाहिए आपके हिसाब से सर? देखिए, भारत को इस वक्त अगर आप प्योर नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, हमारे हित में है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म हो। बिल्कुल। ईरान ने एक ऑयल टैंकर को हिट किया है गल्फ ऑफ हॉर्मूज में, क्लेम कर रहा है IRGC की हमने एक सपोर्ट शिप को भी हिट किया है अमेरिकन नेवी के, और आज तो 4 मिसाइल की खबरें हम सुन रहे हैं ऑन द इब्राहिम लिंकन। ठीक है, अगर आप देखेंगे कल जो तेल की कीमत $100 के ऊपर चढ़ गई होगी, 120-150 डॉलर तक जा सकती है, पूरी दुनिया की इकॉनमी को आघात होगा, शामिल हमारी इकॉनमी को। इट इज इन आवर इंटरेस्ट टू स्टॉप दिस एट द अर्लीस्ट पॉसिबल। अगर आपके रिश्ते इजराइल से भी ठीक है और ईरान से भी ठीक है, और अगर आप अभी ईरान से भी और इजराइल दोनों से ठीक रिश्ते हैं,